أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك بسم الله الذي لا يضر ما سمي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुह। प्यारे सिस्टर, आज हम देखने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है पहेली। पहेली, पहले तो आप ये समझ ले पहेली क्या होती है। पहेली ये होती है जिसमें आपको कुछ हिंट दी जाती है, एक सवाल किया जाता है और उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, उस सवाल को हल करने के लिए कुछ कुछ हिंट दिए जाते हैं आपको, कुछ कुछ हिंट दिए जाते हैं आपको। तो उसके जरिए आपको वो क्या करनी होती है, सॉल्व करनी होती है, उसको कहते हैं पहेली। तो आज हम उसी तरीके से एक पहेली देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहेली, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। जो हार्ड वर्ड है, जो आपके सवाल है, वो क्लास के एंड में हम इंशाल्लाह देखेंगे। पहेली, तो देखिए इसमें क्या है कि आपको सवाल किया जाता है हिंट के जरिए, आप सोचेंगे और एंडिंग में जवाब देंगे उसका। यहाँ पर मैं ये पहेली आपको समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। तो ऐसे है, मैं एक आग का गोला हूँ। मतलब ये जो भी आपका सवाल है उसमें आपको हिंट दी जा रही है कि मैं एक क्या हूँ, आग का गोला हूँ। बताया जा रहा है कि वो सोने के जैसा उसका रंग है, जिस तरीके से गोल्ड का सोने का रंग होता है ना, उस तरीके से। फिर देखे, मशरिक से रोज आता हूँ। और रोज वो किस डायरेक्शन से आता है, मशरिक, है ना, मशरिक है, वो है मगरिब। बहुत सारे सिस्टरों को पता चल भी गया होगा, मगर और सोचिए उसके बारे में, आपको और इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अपने वक्त पे आता हूँ, और उसका एक है ना, हर वक्त है ना, जो आने का वक्त मुकर्रर होता है, इतने इतने टाइम को वो आएगा, वक्त के हिसाब से ही वो आता है। और वक्त पर जाता हूँ, वक्त के हिसाब से आता है, निकलने का उसका वक्त होता है। जी जी जी, सभी को पता चल रहा है, मगर कोई बताएगा नहीं अभी, सुन समझ कर ले पहले। इसी तरीके से और बाकी भी पहेलियां हैं जो आज हमें सॉल्व करनी है। तो अपने वक्त पर आता हूँ और अपने वक्त पे जाता हूँ, उसका एक मुकर्रर वक्त होता है, उस उसी वक्त पर वो आता है, और उसका एक जाने का वक्त भी होता है, उसी वक्त पर वो चला जाता है। रब के हुक्म से चलता हूँ, है ना, अल्लाह के हुक्म से वो चलता है। अल्लाह की मर्जी हो गई तभी निकलता है ना, ऐसे। चढ़ता हूँ फिर ढलता हूँ, और एक उसका चढ़ने का एक टाइम होता है ना, जब हमारे सर पे आता है, और ढलने का भी एक टाइम होता है। दिन लेकर मैं आता हूँ, और वो क्या करता है, दिन लेकर आता है। हमारे लिए, सभी के लिए दिन लेकर आता है। और दिन लेकर मैं जाता हूँ। हाँ, वो भी क्या करता है, वो लेकर वापस चला जाता है। दिन लेकर आता है हमारे लिए, और दिन साथ में लेकर जब जाता है ना, तो साथ में लेकर जाता है दिन को। उसी तरीके से आगे देखें, जग में उजाला उजाला भरता हूँ, पूरे जग में, है ना, पूरे जग में क्या करता है, उसी से रोशनी होती है, उजाला आता है, यानी जब वो आता है तो सभी, हर जर्रे जर्रे को क्या करता है, वो रोशन करता है। हर जग में, हर तरफ, हर सिमत में क्या कर देता है, हर कोने में उजाला भर देता है। जगमग जगमग करता हूँ, और उसकी जो रोशनी होती है, उससे सारा जर्रा जर्रा, जग का सारा जर्रा जर्रा जगमग करता है, साफ हो जाता है, साफ दिखाई देता है। फिर जान चुके तुम मेरा काम। अब मेरा काम तो ये सब है, क्या काम बताया उसने, कि वक्त पर आता है, वक्त पर जाता है, और वो दिन लेकर आता है, और साथ में अपने दिन लेकर चला जाता है, जगमग करता है, और उजाला है ना, पूरे जग में उजाला भर देता है। हाँ, तो अब तो
अब तो बूझो मेरा नाम, बूझो यानी अब पहचानो, अब तुम हल करो ये पहेली। तो इसका आंसर जैसे कि हमारे चैट बॉक्स में सिस्टर ने बताया है, तो उसका आंसर है सूरज, है ना। तो सूरज यहाँ पर आपको समझ में आ गया है हिंट के जरिए। तो ऐसी होती है पहेली। पहेली में क्या किया जाता है, एक सवाल का जवाब छुपा होता है, और आपको सॉल्व करने के लिए उसका नाम सोचने के लिए, बूझने के लिए आपको थोड़े थोड़े से हिंट दिए जाते हैं। तो ये इजी था, इसलिए आपने बहुत जल्द से, है ना, इसको, इसका आंसर सॉल्व किया, है ना, इसको बूझा जल्द से, है ना, इसका हल निकाला। तो अब देखते हैं इसके हार्ड वर्ड, देखते हैं हम जरा सा जो इसमें हार्ड वर्ड आए थे। जैसे कि लगना। लगना यानी मालूम होना, दिखाई देना। मशरिक सिमत दी गई है मशरिक की। तो मशरिक, मशरिक यानी कौन सा होता है, पूरब होता है, पूरब। पूरब इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं, मशरिक कहते हैं। और मगरिब देखे, मगरिब यानी पश्चिम, है ना। मशरिक मगरिब यानी मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। जग यानी पूरी दुनिया। जग का मतलब देखिए, ये मीनिंग आपने याद करना है, हाँ। बूझना, बूझना यानी पहचानना, सोचकर बताना, इसको, है ना, बूझो तो तुम जानो, ऐसे कहते हैं ना, पहली के एंडिंग में आती है ये मिसरा। तो बूझना यानी क्या, पहचानना, सोचकर बताना, इस तरीके से। तो ये भी अच्छे से एकदम इसको समझ ले कि इस तरीके से पहेली आती है, जिसमें आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, उस पहेली का आंसर बता देना होता है। इजी है, इसके वर्ड्स मीनिंग भी आपने याद करना है। और इसी तरीके से फिर हम देखेंगे इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वो क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी देखेंगे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसके वर्ड्स मीनिंग याद करना है। इसी तरीके से जो पहेलियां होती है हम वो भी देखेंगे। तो ये हमारा इसका आंसर होता है सूरज, है ना। सूरज इसका आंसर था, जिसमें किस तरीके से समझाया गया है, कैसे बताया गया है कि आपको उसके बारे में हिंट दी गई है कि मैं क्या हूँ। मैं एक आग का गोला हूँ, मेरा कलर, है ना, रंग सोने जैसा है, मैं मशरिक से निकलता हूँ, मगरिब को जाता हूँ। एक मेरा एक वक्त है निकलने का, और मेरा जाने का एक वक्त है, और मैं अल्लाह के हुक्म से चलता हूँ। और क्या, कि मैं चढ़ता हूँ और फिर ढलता हूँ, है ना। एक मतलब जब सूरज निकलता है तो देखे कैसे, एक थोड़ी शुआओं के साथ, एकदम पहली किरण के साथ निकलता है। फिर उसका एक मुकर्ररा वक्त होता है, उस पर वो, उसकी उरूज, है ना, उसका जो चढ़ने का वक्त होता है वो खत्म होता है, और उसके बाद फिर वो ढलान की तरफ आता है ना, ऊंचाई, एक ऊंचाई। जैसे कि कोई भी पत्थर हम जमीन से ऊपर फेंकते हैं, तो एक उसकी मुकर्ररा हद तक क्या करता है, ऊपर चढ़ता है, और उसके बाद वहां से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो दिन का भी ऐसे ही है, जब निकलता है तो सिरे से निकलता है, और जब जब उसकी रोशनी एक उरूज पर पहुंच जाती है, कि उसके बाद उसकी रोशनी तेज नहीं होती, उसे बोलते हैं उसका चढ़ने वाला पॉइंट। उस पॉइंट पर जब चढ़ता है तो वहां से फिर वो, उसकी रोशनी ज्यादा तेज नहीं होती, वहां से फिर उसका ढलान, ढलान का वक्त शुरू हो जाता है। मतलब वहां से रोशनी कम 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 होते होते फिर मगरिब के वक्त में उसकी पूरी रोशनी खत्म हो जाती है। तो उसे कहते हैं चढ़ना और ढलना। समझ में आ गया आपको, चढ़ना किस तरह होता है। आप कोई भी एक कंकर ले और ऊपर फेंके, फेंकने के बाद एक एक खास ऊंचाई तक जाने तक वो चढ़ता है ऊपर, मतलब ऊपर उछला जाता है। और वहां से फिर एक, उसका जब उछाल खत्म हो जाता है, फिर वो नीचे ढलान की तरफ आता है ना, जमीन की तरफ आता है। तो उसी तरीके से सूरज का भी है कि उसका चढ़ना होता है, एक मुकर्ररा वक्त तक वो चढ़ता है, वहां से फिर उसका ढलान का वक्त शुरू हो जाता है, फिर वहां से उसकी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो अच्छी सी ये पहेली थी। इसी तरीके से हम इस सबक के एंडिंग में क्या करेंगे, और पहेलियां दो तीन हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है, वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करके देख लेंगे। तो इतना पहेली और इसके जो हार्ड वर्ड है वो आपने याद करना है। चलिए फिर हम दुआ पढ़ लेते हैं पहले। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक रब्बि रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।